कमरे में मैं बाबा की याद में बैठी रहती थी। बीच बीच में ओम मंडली की बहनें रूप बदल कर आती थी और कहती थी, मैं गंगे की सखी हूँ, उससे बात करने आई हूँ। ऐसा कहकर कभी बाबा की चिट्ठी, कभी मुरली के पॉइंट सुनाकर जाती थी। उनमें कुमार का दादी भी थी जो आया करती थी। एक दिन एक सहपाठी के रूप में मनोहर बहन आई और मेरी माँ से कहने लगी कि इनको घर में अकेले क्यों रखा है, किसी हमारी जैसी सखी के साथ बाहर घूमने भेजो तो पुरानी बातें भूल जाएगी। जहाँ शुरू शुरू में ओम मंडली का सत्संग होता था वहाँ वो ले जाती थी। बाबा ने मनोहर बहन का नाम रखा था बहुरूपी। एक दिन घर वालों को शक हो गया कि ये वही लड़कियां हैं जो ओम मंडली में जाती हैं। इस तरह का पाठ हमारा चलता रहा। फिर घर वालों ने सोचा कि विदेश में जहाँ मेरी एक बहन और भाई रहते हैं वहाँ भेज दें। मैंने सोचा कि अगर इन लोगों ने मुझे विदेश भेज दिया तो बहुत अनर्थ होगा। ना मैं बाबा से मिल पाऊंगी, ना ज्ञान सुन पाऊंगी। जब विदेश ले जाने वाले आए तो मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम मुझे ले जाएंगे तो मैं स्टेशन पर हंगामा कर दूंगी और मैं तुम सबको स्टेशन पर ही पुलिस वालों को पकड़ा दूंगी कि मैं इनको जानती नहीं हूँ। ये मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, तुमको जेल में बंद कर देंगे। अगर तुम जेल जाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। वह लोग डर गए क्योंकि वह विदेश में रहने वाले थे। यहाँ उनको पहचानने वाले बहुत कम थे। उन्होंने सोचा कि ये तो सही कह रही है, ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डर के मारे उन्होंने मेरा प्रोग्राम कैंसिल किया। थोड़े दिन के बाद मेरा भाई आया। उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। भाई का प्यार तो मेरे ऊपर था ही। मैंने भाई से कहा कि मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तुम ही इनको समझाओ, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं मीरा बनना चाहती हूँ, ये मुझे बंधन डालते हैं। मेरी बातें सुनकर भाई को तरस आया। प्यार से उनकी आंखें भर गई। उसने सबको समझाया। उसके बाद कभी भाभी के साथ, कभी बहन के साथ बाहर जाने की छुट्टी दी गई।